मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर प्रकाश लच्छन मॉरिशस से। ये मैं कहने जा रहा था कि जो ज्योतिष विद्या है, जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें एक चीज़ छिपा हुआ है कि आप उसको नज़रअंदाज कभी मत करना। गुरु ग्रह जो है, कहते हैं कि स्थिति किसकी अच्छी होती है और दृष्टि किसकी बुरी, तो जवाब में आता है कि स्थिति जो है वो गुरु की अच्छी होती है और दृष्टि शनि की। तो जहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठा हो, तो जिस घर में वो बैठा हो उस घर का वो बहुत ही नुकसान पहुंचा देता है, जिसको हम कहते हैं कि गुरु चंडाल योग। ऐसा नहीं कि अगर आपके कुंडली में गुरु जो है वो बैठा है और उसके साथ राहु है तो पूरे ज़िंदगी भर सारी सारी चीज़ों में आपको नुकसान करेगा। नहीं, जिस घर में वो बैठा है और जिस जगह पे वो है, वहाँ पर उस घर का ही वो उस पर ही पूरा प्रभाव करता है। अगर मान लीजिए कि वो 10वें घर में है तो आपके नौकरी या बिजनेस के बारे में हानि पहुंचाएगा। अगर आपकी पढ़ाई के घर में है, 5वें घर में है, तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन में भी बाधा डालेगा। और अगर आपके 9वें घर में है तो वो कम से कम तो आपका जो उच्च शिक्षा है उसमें उसका बहुत ही प्रभाव करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कुंडली चेक करें तो आप चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली को दोनों को ही चेक करें, क्योंकि जहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु और राहु एक साथ है तो ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप गुरु चंडाल योग से गुजर रहे हैं। और जिस समय उसकी महादशा और अंतर्दशा आता है उस घर से, मतलब कि महादशा अंतर्दशा हो या ट्रांजिट हो, ट्रांजिट को बोलते कि चलित हो, और उस समय जब वो वहाँ पर आता है तो उस समय और भी प्रभाव आप पे कर देता है। तो उसका उपाय क्या होता है कि आप क्या करें कि हर गुरुवार को आप एक केले के वृक्ष को या फिर विष्णु भगवान को या फिर शालिग्राम की पूजा करें। साथ साथ में अगर हो सके तो आप एक जो काटाइज बोलते हैं, लसनिया बोलते हैं, उसको धारण करें। और या तो और साथ में अगर आप हो सके तो आप एक पुखराज को भी ले लें, टोपाज जिसको बोलते हैं। उसको लेने से क्या होता है कि आपके जो गुरु है उसकी जो प्रभाव होता है वो बहुत जल्दी, मतलब उस पर प्रभाव करने लगता है। क्या होता है हम लोगों को कि जब हम लोग किसी जेम्स को पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उस पर उस ग्रह का असर नहीं पड़ता। जिससे आपको पता है कि चंद्रमा मनुष्य अजायत है। जब चंद्रमा होता है तो वो मन को डिसबैलेंस करता है चंद्रमा के कारण। तो उस अगर सही नग पहना जाए, सही जेम्स पहना जाए, तो वो जो इन्फ्लुएंस होता है राहु का तो आप पे नहीं पड़ेगा। और साथ साथ में गुरु जो है वो प्रबल होगा। तो आप हमेशा याद रखें, कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या कोई भी कुंडली बनाने की सॉफ्टवेयर में देख लें कि अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठा है, जिस घर में, अगर पहला घर में है तो आपका पूरा जो पर्सनालिटी है वो खराब करते हैं। अगर दूसरा घर में है तो आपके फाइनेंस के बारे में और आपके पार्टनर के साथ वो अनबन करते हैं। तीसरा घर में हो तो उसमें क्या होता है कि वो तीसरा घर में आकर के भाई बहनों के साथ या फिर आपकी जो आइडिया है उसमें वो रुकावट पैदा करता है। चौवा घर में है तो आपकी जो प्रॉपर्टी होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर संपत्ति होता है या माँ बाप के साथ जो रिश्ता होता है उस पर वो प्रभाव करता है। 5वां घर में आए तो आपका जो लव मैरिज होता है या संतान की जो प्राप्ति की बात होती है या फिर जो एजुकेशन का बात होता है उस पर वो असर करता है। 6ठा घर में आए तो आपके स्वास्थ्य पर और आपकी जो इनकम होता है, जो सैलरी होता है, उसमें क्या करते हैं कि वो आपको हमेशा कर्जदार बनाते रहता है या फिर स्वास्थ्य पर असर करता है। 7वां घर में आए तो यहाँ पर अगर वो महादशा अंतर्दशा एक साथ आ जाए या ट्रांजिट में आ जाए तो आपके गृहस्थ जीवन में बुरी असर करता है, यहाँ तक कि आप सेपरेशन में भी जा सकते हैं। 8वां घर में आए तो आपके जो स्वास्थ्य होता है उस पर बहुत ही खराब कर देता है। और अगर उस महादशा अंतर्दशा में आ जाएं आप तो उसमें क्या होता है कि आपकी सर्जरी भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। लेकिन महादशा अंतर्दशा के बाद आने से ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर है तो वो होगा। और अगर 9वें घर में आ गया तो आप क्या देखेंगे, 9वें घर में वहाँ विदेश यात्रा या फिर आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें वो बाधा बनाता है, या फिर आपके भाग्य में जो काम होता है वो चलते चलते वो रुक जाता है। अगर 10वें घर में है तो आपकी बिजनेस खराब करता है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन के लिए आपको बहुत ही हानि दे देता है। 11वां घर में है तो कोई भी सक्सेस हो वो बहुत पास तक आते हैं और वो आपके हाथों से खिसक जाता है। 12वां घर में है तो आप सावधान रहे किसी को पैसा देने से।
कर्ज देने से या किसी पर विश्वास करने से पहले, ताकि कोई भी कोर्ट कचहरी के मामला ना पड़े। और साथ साथ में अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो आप ज़रा सावधानी बरतें कोई भी कंट्रैक्ट आदि करने से पहले। तो आप याद रखें, गुरु और राहु एक साथ कुंडली में कहीं किसी घर में आ जाए तो उसको हम गुरु चंडाल योग से पुकारते हैं। तो आप अपना कुंडली अब चेक करें और देखें कि उसमें गुरु चंडाल योग है कि नहीं। अगर है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें, या आप जो है आप लसनिया और पुखराज को धारण करें, यानी कि कैटाइस और जो तोपाज उसको धारण करें। और साथ साथ में लग्न और चंद्र कुंडली दोनों को ही आप मिला करके देखें। तो हम मिलते हैं दूसरे दोष के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे फॉलो करें और देखें कि कौन सा दोष कहाँ पर है और किसकी असर करेगा। ऐसा नहीं कि कुंडली में एक दोष आने से पूरा ज़िंदगी खराब होता है, नहीं। जिस घर में आता है उसी घर को वो नुकसान करता है। धन्यवाद, मिलते हैं।